पर्ल एक हॉरर थ्रिलर है। हर किसी के लाइफ में एक समय आता है जब उसे अपनी और दूसरों की खुशी के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़ता है। पर हो सकता है किसी चीज को पाने की उसकी तलब किसी और की लालसाओं से बड़ी हो, और तब उसे यह आज़ादी है कि इस रास्ते में आने वाली हर अड़चन को वो दूर करने का अपना अनोखा तरीका अपना सकता है। आखिरकार किसी समस्या को हल करने का सबका अपना स्टाइल होता है। पर्ल के माँ बाप जर्मन मूल के हैं और अमेरिका के टेक्सास काउंटी में एक फार्म चलाते हैं। लेकिन फिलहाल देश के हालात ऐसे हैं कि फार्म में काम करने वाले आदमियों की भारी किल्लत है। जितने मर्द सही सलामत थे सब युद्ध में झोंक दिए गए हैं। इस युद्ध में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा है। पर्ल के पिता एक लकवाग्रस्त हैं और अपना कोई भी काम बिना किसी मदद के नहीं कर सकते हैं। फार्म चलाने की सारी जिम्मेदारी पर्ल और उसके माँ के कंधों पर है। हालांकि पर्ल को फार्म में काम करना जरा भी पसंद नहीं है। वो तो एक डांसर बनना चाहती है, पर अपनी खड़ूस माँ के डर से उसे फार्म में काम करना पड़ता है। कई बार पर्ल की कुंठा फार्म के जानवरों पर फूटती है। आज जब वो कमरे में अपनी माँ के पुराने कपड़े पहनकर खुद को निहार रही थी, उसकी माँ ने उसे देख लिया और डांट कर उसे तबेले में जानवरों का ख्याल रखने भेज दिया। इस बात से उसे इतनी जोर का गुस्सा आया कि उसने इसकी खुन्नस बेचारे एक बतख पर निकाली। फिर अपनी करतूत छिपाने के लिए उसे पास के ताल में पल रहे एक मगरमच्छ को खिला दिया। उसने इस मगरमच्छ का नाम थेडा रखा है। पर्ल का पति हावर्ड एक सिपाही है और विश्व युद्ध में यूरोपियन फौज की तरफ से लड़ रहा है। वो यूरोप से उसे खत लिखता है जिसमें पर्ल के प्रति उसकी चाहत और युद्ध की भयावह बीती दोनों लिखी होती है। आज पर्ल बहुत खुश है। पहली वजह तो ये है कि उसने अखबार में पढ़ा है कि युद्ध में जर्मन हार रहे हैं। इसका मतलब है कि युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वो अपने पति से मिल सकेगी। हालांकि उसकी माँ रूथ, जो कि जर्मन मूल की है, उसे जर्मन सिपाहियों के मरने की जरा भी खुशी नहीं है। पर्ल के खुश होने की दूसरी वजह यह है कि पर्ल को आज शहर जाने की इजाज़त मिली है। उसे अपने पिता के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। पर उसके खुश होने की असली वजह तो ये है कि आज वो शहर में फिल्म देख सकेगी जिसमें वो ढेरों डांसर्स को नाचते हुए देख सकती है। एक तरफ दुनिया युद्ध से त्रस्त है, दूसरी तरफ पूरे देश में इन्फ्लुएंजा महामारी का कोप फैला है। शहर में फिल्म थिएटर के बाहर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट है। जवान और हैंडसम है। उसने पर्ल के हाथों में डांसर्स वाली मैगजीन देखी तो उससे काफ़ी बातें करने लगा। जब उसे पता चला कि पर्ल भी एक डांसर बनना चाहती है तो उसने फिल्म रील्स में से एक फ्रेम काट कर उसे उपहार में दे दिए और कहा कि अगर वो चाहे तो दोबारा इस फिल्म को देखने आ सकती है। वो पैसे नहीं लेगा, वो कभी भी आ सकती है, वो उसे यही मिलेगा। घर लौटते हुए पर्ल बहुत खुश थी। आज उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा है। उसे घर लौटने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। घर पहुंचते पहुंचते उसे देर हो गई। डिनर के वक्त उसकी माँ रूथ ने उससे पैसों का हिसाब मांगा। इसमें 8 सेंट कम है। असल में पर्ल ने इन पैसों से सिनेमा देखा था, लेकिन अपनी माँ के डर से कह दिया कि उसने इन पैसों से कैंडी खरीदी थी। तब उसकी माँ ने उससे उसकी खाने की प्लेट छीन ली। कहा कि तब तो उसका पेट भरा हुआ होगा, उसे खाने की क्या ज़रूरत है। ऊपर से लंबा चौड़ा लेक्चर भी दिया। पर्ल अपनी इस बेकार जिंदगी से नफरत करती है। उसके पास केवल एक ही उम्मीद है। वो यही दुआ मांगती है कि किसी भी तरह एक डांसर बने और इस बेजान जिंदगी से निकल जाए। एक दिन जब वो फार्म में काम कर रही थी, उसकी सिस्टर इन लॉ उससे मिलने आई। पर्ल के पति का परिवार एक अमीर परिवार है। पर्ल को उम्मीद थी कि शादी के बाद उसका पति हावर्ड उसे उसके साथ लेकर शहर चला जाएगा, लेकिन हावर्ड ने उसे फार्म में ही छोड़ दिया और खुद युद्ध में चला गया। हावर्ड की बहन मिस्टी के पास हर वो चीज है जो पर्ल पाना चाहती है। मिस्टी ने ऐसे कपड़े पहने थे जैसा कोई फिल्म स्टार पहनता हो। पर्ल की सास ने जब रूथ को कुछ उपहार भेंट किए तो उसने उसे लेने से मना कर दिया। कहती है कि उसे किसी तरह के चैरिटी की जरूरत नहीं है। उनकी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि किसी से भीख लेनी पड़े। उनका विजिट यहाँ बहुत कम समय का था, लेकिन जाने से पहले मिस्टी ने पर्ल को एक अच्छी खबर दी कि आने वाले इतवार को चर्च में डांस का ऑडिशन है। वे एक डांस ग्रुप बना रहे हैं जो क्रिसमस से पहले 7 अलग अलग शहरों में शो करेगा। पर्ल इस खबर से बहुत एक्साइटेड है। ये उसके लिए यहाँ की जिंदगी से निकलने का एकमात्र मौका है।
उसे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है, पर थोड़ी नर्वस भी है। ये पहली बार होगा जब वो अपने तबेले में जानवरों के बजाय किसी असली ऑडियंस के सामने परफॉर्म करेगी। वो उस रात अपने घर से चुपके से भागी और सीधे शहर में अपने नए दोस्त उस प्रोजेक्शनिस्ट के पास चली गई। असल में उसे अपने ऑडिशन के बारे में किसी से बात करनी थी ताकि मन हल्का हो सके। ऊपर से उस प्रोजेक्शनिस्ट ने उसे फ्री में फिल्म दिखाने का वादा भी तो किया था। आज पूरी रात उसने उस लड़के के साथ गुजारी। उस प्रोजेक्शनिस्ट ने उसे बताया कि वो यूरोप जा सकती है, वहाँ कोई भी जो चाहे बन सकता है, जो दिल चाहे कर सकता है, लेकिन पर्ल के लिए कहीं भी जाना मुश्किल है। जब तक उसके माँ बाप जिंदा हैं, उसे उनकी देखरेख करनी होगी। लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि अगर वो इंतजार करे तो जवानी हाथ से फिसल जाएगी। स्टार बनने का मौका उसके पास केवल तब तक है जब तक कि वो जवान है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि यही मौका है, उसे फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इन्फ्लुएंजा महामारी के खत्म होते ही उसे यूरोप के लिए निकल जाना चाहिए। वो भी ऐसा ही करने वाला है। उस प्रोजेक्शनिस्ट की बातों ने पर्ल के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। आज सुबह वो अपने पिता को लेकर झील के किनारे चली आई। उसकी एक आवाज से थेडा, जो कि उसकी पालतू मगरमच्छ है, झील के किनारे चली आई। पर्ल धीरे धीरे व्हीलचेयर को किनारे पर बढ़ाती जा रही है। अपने पिता से कहती है कि वो उससे प्यार तो करती है, उसे उनसे इस तरह पीछा छुड़ाना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर इसके अलावे उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। गलती हावर्ड की भी है, वो उसे यहाँ से लेकर क्यों नहीं गया, पर वो अपने पिता को थेडा के मुंह में ढकेल पाती। इससे पहले ही उसकी माँ वहां आ गई। हालांकि उसकी माँ रूथ को उसके इरादों की भनक तो नहीं लगी, पर उसने भी पर्ल के बर्ताव में थोड़ा अजीबपन जरूर महसूस किया। पर्ल आज बहुत गुस्से में थी। उसने मगरमच्छ के अंडे चुरा कर फोड़ दिए और जानवरों को धमकाने लगी कि अपनी आंखें नीची रखे, कोई उसे घूरे ना। आज रूथ को पर्ल के कमरे में डांसर्स की एक मैगजीन मिली। डिनर के दौरान रूथ उसे इसके लिए फटकारती है, लेकिन पर्ल ने भी साफ साफ कह दिया कि कल शहर में डांस का ऑडिशन है और वो जाना चाहती है। वो उसकी हर बात मानेगी, लेकिन कल उसे ऑडिशन में जाने दे। बस वो एक बार खुद को आजमाना चाहती है। अगर वो सेलेक्ट नहीं हुई तो पूरी जिंदगी उनके साथ इसी फार्म में सड़ने के लिए तैयार है। पर रूथ ने उसे केवल गालियां ही दी और अपनी हर तकलीफ के लिए उसे और उसके पिता को कोसने लगी। कहती है अगर वो जाना चाहती है तो जाए, पर पहले अपने पिता को मार दें, क्योंकि केवल वही अकेली नहीं है जो अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर रही है। रूथ इतने में ही नहीं रुकी। उसने उसे कोसना जारी रखा, अपनी हर नाकामी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। रूथ ने पर्ल को पीटने की भी कोशिश की, लेकिन पर्ल अभी जवान है। उसने उसे पीछे धकेल दिया। पीछे चिमनी थी। चिमनी की आग से रूथ के कपड़े जलने लगे। पर्ल ने जानबूझकर उसे नहीं जलाया था। बगल के एक बर्तन में मक्के उबल रहे थे। उसने बर्तन उठाया और खौलता हुआ पानी रूथ पर डाल दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन रूथ बुरी तरह झुलस गई। पर्ल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तो उसने अपनी माँ को उठाया और बेसमेंट में डाल दिया। फिर भागकर शहर में उस सिनेमा वाले के पास चली गई। अगली सुबह उसका डांस का ऑडिशन है। आज जब लड़का उसे अपने घर तक छोड़ने आया तो पर्ल देख सकती है कि कुछ सिपाही युद्ध से वापस लौटने लगे हैं। उसका पति भी शायद जल्दी ही आ जाए। जब पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट के साथ अपने घर लौटी तो पहले अपने पिता की हालत थोड़ी ठीक की, क्योंकि वो कल रात से ही कुर्सी पर पड़ा था। वो अपने उस नए बॉयफ्रेंड को ऊपर के कमरे में ले गई, क्योंकि नीचे बेसमेंट में उसने अपनी माँ को बंद करके रखा था। जब बेसमेंट से आवाजें आने लगी तो वो लड़का नीचे चला आया। उसने देखा कि डिनर टेबल पर 3 प्लेट हैं। खाना आधा खाया हुआ है और उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही है। जब पर्ल ने देखा कि उसे शक होने लगा है तो वो उसे बाहर फार्म में ले गई। पर्ल ने कहा था कि बेसमेंट से आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को वहां बंद करके रखा है। फार्म में जानवरों के बारे में बात करते हुए उसने गलती से उगल दिया कि उसके पास कोई कुत्ता नहीं है। इस बात से प्रोजेक्शनिस्ट थोड़ा घबरा गया, पर उसने पूरी कोशिश की कि पर्ल को उसके अंदर की घबराहट दिखाई ना पड़े। लेकिन पर्ल को इसकी भनक लग गई। जब वो जाने लगा तो उसने नुकीले गार्डन रेक से मार मार कर उसकी जान ले ली। बेचारा प्रोजेक्शनिस्ट, उसने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन मारा गया।
किसी इंसान को मारकर पर्ल को जरा भी सिकन महसूस नहीं हुई। पर्ल की माँ भी बेसमेंट में मर चुकी है। आज वो जो चाहे कपड़े पहन सकती है। ऑडिशन के लिए उसने अपनी माँ के खूबसूरत कपड़े निकाले, अपने पिता को भी किसी दूल्हे की तरह तैयार किया। उसे पूरा यकीन है कि वो डांस में सेलेक्ट कर ली जाएगी। जब वो शहर में शो करेगी तो उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। भविष्य में अपने पिता को होने वाली तकलीफों से बचाने के लिए उसने उन्हें इस बेरहम दुनिया से छुटकारा दे दिया। उसने जाते हुए प्रोजेक्शनिस्ट की लाश को झील में उसकी गाड़ी समेत ठिकाने लगा दिया, सबको अलविदा किया और वहां से चली गई। उसकी सिस्टर इन लॉ ऑडिशन में उससे पहले पहुंची थी। उसने पूछा कि वो देर से क्यों आई, तो पर्ल कहती है कि वो घर में कुछ जरूरी काम कर रही थी। ऑडिशन की वजह से सभी नर्वस हैं। मिस्टी ये देखकर हैरान है कि पर्ल पूरी तरह शांत है, जबकि ऑडिशन की वजह से उसकी हालत खराब है। उसने पर्ल को खुद से पहले ऑडिशन में जाने दिया। पर्ल ने भी स्टेज में जबरदस्त ऑडिशन दिया। यह आज तक का उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था। पर उन्हें पर्ल पसंद नहीं आई। उन्हें एक ज़्यादा यंग लड़की चाहिए जिसके बाल सुनहरे हों। असल में उन्हें थोड़ी अलग तरह की डांसर चाहिए। पर्ल जैसी डांसर तो उनके पास पहले से ही कई मौजूद हैं। स्टेज में उसे उसकी माँ रूथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, जैसे वो सही थी। उसे क्या चाहिए इसके बजाय उसके पास क्या है, उसी से खुश रहना चाहिए। ऑडिशन खत्म होने तक पर्ल वहीं बाहर बैठी रही। रो रो कर उसका बुरा हाल है। उसके सारे सपने एक झटके में टूट गए। सारा प्लान, इतना जो कुछ उसने किया, सब बेकार चला गया। मिस्टी उसे दिलासा दे रही है, पर कुछ भी काम आने वाला नहीं है। असल में इस ऑडिशन में उन्होंने मिस्टी को चुना है, पर उसने पर्ल की हालत देखकर उसे कुछ नहीं बताया। वो जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहती थी। उसने पर्ल का दुख थोड़ा कम करने के लिए उसे अपनी गाड़ी में उसके घर तक छोड़ने चली गई। मिस्टी देखती है कि कुछ दिन पहले उसकी माँ ने पर्ल की माँ के लिए जो पकवान गिफ्ट किए थे, वो आज भी उनके दरवाजे पर पड़ा पड़ा सड़ रहा है। पर्ल बहुत उदास है। कहती है कि उसके सेलेक्ट ना होने का उसे ज़्यादा दुख नहीं है, बात कुछ और ही है। उसे ठीक नहीं लग रहा है। पर्ल का दुख कम करने के लिए मिस्टी उसे कहती है कि वो अपने दिल की बात उससे कह सकती है। मान लो कि वो उसका हस्बैंड हावर्ड है और अपने दिल की सारी भड़ास उसके सामने निकाल दे। मिस्टी को अंदाजा नहीं था कि वो क्या सुनने वाली है। पर्ल कहती है कि जब उसकी शादी हावर्ड से हुई थी तो उसे लगा था कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी, इस फार्म से उसे आज़ादी मिलेगी, लेकिन उसने उसे यहीं छोड़ दिया। अब उसे लगता है कि हावर्ड कभी वापस आए ही ना। वो युद्ध में ही मर क्यों नहीं जाता है। कहती है उसने बहुत पाप किए हैं। शुरू में जब वो अपनी खुन्नस जानवरों पर निकालती थी, उन्हें मारती थी, तो उसे अच्छा लगता था। उसे उनके लिए कोई दुख महसूस नहीं होता था। लेकिन आज जब उसने प्रोजेक्शनिस्ट और अपनी माँ रूथ को मारा, तब भी उसे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे अच्छा लगा। पर अपने पिता को मारते हुए उसे बहुत तकलीफ हुई। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मिस्टी ने भी उस प्रोजेक्शनिस्ट की तरह एक नाकाम कोशिश की कि उसके चेहरे पर कोई डर या सिकन ना दिखे। वो बहाना बनाती है कि उसे घर चले जाना चाहिए। जाते जाते पर्ल उसे कहती है कि उसे मालूम है कि ऑडिशन में किसे चुना गया है। वो उससे जवान है और उसके बाल भी सुनहरे हैं, जैसा कि वो पादरी बता रहा था कि उसे डांस ग्रुप में कैसी लड़की चाहिए। मिस्टी ने भागने की कोशिश की। भागते भागते चप्पल टूट गए, पर पर्ल से बचना नामुमकिन था। वो गिड़गिड़ाती रह गई कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन पर्ल ने उसे कुल्हाड़ी से मार मार कर उसकी जान ले ली। बाद में उसके टुकड़े करके झील में फेंक दिए। आज उसने फार्म के सारे जानवरों को मार डाला, क्योंकि उसके बिना उनका ख्याल कौन रखता। वो यूरोप जाने वाली है, पर पहले उसका पति आ जाए। उसने अपने माँ बाप के लिए लंच का टेबल सेट किया, अपने मर चुके माँ बाप के लिए सड़ा हुआ मांस, जो उसकी सास ने कुछ दिन पहले उपहार में दिया था। पर्ल का दिमाग खराब हो चुका है। वो एक साइको किलर है। वो तब तक उसी घर में रही जब तक कि उसका पति हावर्ड युद्ध से वापस नहीं आ गया। जब वो घर आया तो यहाँ का माहौल देखकर उसका दिमाग घूम गया। पर्ल के माँ बाप की लाशें कुर्सियों पर सड़ रही है। टेबल पर ना जाने कब से खाना पड़ा खराब हो चुका है।
कमरे के एक किनारे पर्ल जग लेकर खड़ी है। कहती है कि उसके आने से वो बहुत खुश है। उसने एक लंबी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अपनी माँ रूथ के ताने और बार बार के अपमान ने पर्ल के मन में अपनी फार्म की जिंदगी के प्रति नफरत भर दिया है। वो इस फार्म से निकलने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने हर उस अड़चन को अपने रास्ते से हटा दिया जो उसे यहाँ से बाहर अपनी दुनिया बनाने से रोक रहा था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।